अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा अफान बच्चे, सवाल था आपके पास 26। आपने रीड किया था क्वेश्चन नंबर 26? जी। द समझ मीन आया ऑफ है या सीरीज ऑफ। ऊपर से गया? जी। नहीं सर जी, समझ आया। वहाँ पे अच्छा आगे। देखो, बिल्कुल वाले को स्टेप पे कराऊंगा। इसमें लिखा हुआ है द मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 15 नंबर्स इज 20। इस लाइन की जी। ट्रांसलेशन और मतलब क्या हुआ कि आपके पास 15 नंबर की सीरीज है और उनका जो मीन 20 20 है। ठीक है, मीन इसका 20 है। मतलब है मेरे पास जो मीन है वो 20 है, जी। जी। और जो नंबर है मेरे पास वो 15 है। जी। ठीक है, जी। अपन पहले ये चीजें लिखी, इसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, जी। अब एक्स बार की जगह हमने क्या लिखना है? 20। जी। और यहां हमने लिखना है समीशन एक्स, और एन की जगह जी। हमने 15 लिखना है। जी। फिर अगले स्टेप पे हमने क्या करना है कि 20 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? समीशन एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो कि जी। हमारे पास बनती है 300। 300। ठीक है, जी। यहां तक अफान कुछ पूछना तो पूछ लो। नहीं सर, समझ आ गई। कल वाला मेथड है, समझ आ गई। अच्छा, अब आगे बच्चे रीड करो। आगे क्या लिखा हुआ? उसने लिखा है बाय एडिंग टू मोर नंबर्स। अब उसने कहा है कि हमने दो और नंबर्स ऐड किए हैं, नंबर्स ऐड किए हैं उसने। ठीक है, इट तो बिकम्स वो नम 18। और उसने जी। कहा है कि नंबर। मीन जो है वो दोबारा 18 हो जाता है। ठीक है, जी। अब आगे वो कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स। फिर हमने फाइंड क्या करना है? वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनकी रेशो आगे उसने दी हुई है, रेशो बिटवीन देम इज 1 to 2। जी। ठीक है, अब आगे हम ये लिखेंगे लाइन, इफ टू नंबर्स आर एडेड। क्या लिखना है? इफ टू टू लाइंस आर एडेड। नंबर्स आर एडेड। आर एडेड। जी। ठीक है, तो अफान पहले आपके जी। पास जो नंबर थे वो 15 नंबर्स थे। ठीक है, अब हमारे जी। पास जब दो नंबर्स और ऐड होंगे तो हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 17 हो जाएंगे। जी। अब अगेन फार्मूला लगाओ, एक्स बार इक्वल्स टू एक्स। एक्स बार समीशन इज इक्वल एक्स टू। डिवाइडेड बाय एन। जी। ठीक है, एन। अब एक्स बार की जगह हम 18 लिखेंगे, यहां जी। लिखूंगा समीशन एक्स, और एन की जी। जगह हम 17 लिखेंगे। जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ। जी। तो हमारे पास किसका आंसर आएगा? समीशन एक्स का आएगा। जी। यहां तक नोट डाउन कर लिया? जी। ठीक है, अब हमारे पास जो समीशन एक्स है वो आ जाएगा 306। जी। ठीक है, अच्छा अब अफान हमने दो समीशन एक्स निकाले हैं, एक पहले का और एक दूसरे का। जो पहले वाला समीशन एक्स है वो 15 वैल्यूज का है, और ये जो दूसरा वाला है जी। समीशन एक्स, ये 17 वैल्यूज का है। ठीक है, अब जी। अगला स्टेप होगा, हमने यहां जी। निकालना है सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ टू टू एडिड वैल्यूज। एडेड वैल्यू।
यानी कि उसे जो दो वैल्यूज ऐड की थी ना, उनका जो सम है वो क्या था। जी वो आसान इस तरह करना है आपने। अब आपने 306 में से आपने 300 को माइनस करना है। जी तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। जी ठीक है, जी यहां तक क्लियर है, कोई चीज पूछनी। जी। नहीं सर, समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में आफान आपने लिखना है रेशो, जो आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है रेशो। जी ठीक है, अब रेशो आपको क्या दिया हुआ है, उसने कहा था 1:2, इसका मतलब है जी 1:2। क्या है। 1:2। 1:2। अच्छा, अब रेशो के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपने लिखना है सम ऑफ रेशो। क्या लिखना है। सम ऑफ सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो। इसमें आपको जो रेशो दी हुई है, आपने रेशो का टोटल करना है। ठीक है, सम जी ऑफ रेशो में आपने 1+2 यानी कि आपके पास 3 आ जाएगा। जी। यहां तक आसान, एनी क्वेश्चन। नहीं सर। देख लो कोई चीज ना समझ आई हो। बिल्कुल उसी नहीं स्टेप पे समझ करो आ जो गई। उसने मैंने कराया था। जी जी सर, सिंपल अच्छा, क्वेश्चन है, इसलिए समझ आ अब गया। आपने यहां पर लिखना है वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। क्या लिखना है। वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। वैल्यू ऑफ वो भी फर्स्ट नंबर। अच्छा, अब आपने ये कैसे फाइंड करना है, आपने इस तरह से लिखना है, इसका तरीका ये होता है। आपने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू की रेशो लिखनी है। फर्स्ट वैल्यू की रेशो क्या है। आसान, फर्स्ट वाली वैल्यू की रेशो फर्स्ट क्या है। वैल्यू। जी। फर्स्ट वैल्यू की 3। ये कहाँ से है आसान। ये देखो, ये आपके पास उनमें एक रेशोज सर है जी ना, जी तो जी पहली फर्स्ट। वाली जी जी। 1 है ना। वन वन। यहां ऊपर लिखना है 1, और 1 के नीचे जी जो डिवाइजर में आएगा वो सम ऑफ रेशो आएगा। सही। और मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास टू वैल्यूज का सम आया था। जी। तो इसका आंसर आएगा 2। 2। यहां तक कोई चीज पूछनी हो। नहीं सर, अब समझ आ गई। अब यहां बहुत बहुत। आपने लिखना है वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर। जी। वैल्यू ऑफ सेकंड सेकंड नंबर। 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 अच्छा, अब यहां पर ऊपर लिखना है जो सेकंड नंबर की रेशो है। सेकंड नंबर की रेशो क्या है। सेकंड नंबर की रेशो 2। 2। 2 और इसको 2/। डिवाइड करना है सम डिवाइड ऑफ रेशो। 3। ठीक है, 3 में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसका आंसर बच्चे आ जाएगा 4। 4। तो ये हमारे पास दो आंसर्स हैं, 2 और 4। जी अब देख लो, जिस तरह बुक में सॉल्व हुआ है वो मेथड आसान लगता है, या मेरे वाला मेथड आसान लगता है, जो आपको आसान लगता है आपने उसी से करना है। अगर आप कहते हो मेरा मेथड लंबा है, मैंने तो आपको डिटेल में कराया, बुक में उसने जो है वो शॉर्ट किया हुआ है। तो जो आपको इजी लगे जी आपने उसी से करना है, लेकिन रट्टा नहीं ठीक मारना। है। जी जी। अब बता दो कोई चीज ना समझ आई हो, फिर मैं आगे चलूं। नहीं समझ आ गया। आर यू श्योर। जी अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन है पेज नंबर 130 पे। आओ। जी। 38। 130। जी जी। 130। क्वेश्चन नंबर 1। जी। हाँ, 1। क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, जी अब अफान जिस तरह मैं आपको ये वाला बच्चे क्वेश्चन कराऊंगा ना, एक्सरसाइज वाला, इससे जी मिलती जुलती एग्जाम्पल आपने करनी है।
आपके पास एग्जाम्पल 3.1 डी, पेज नंबर जी 84। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा भी, लेकिन आपने करनी इसी मेथड से जिस मेथड से मैं आपको कराऊंगा। जी ठीक है। जी अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38। अब अफान जी। इसको रीड करो। कहता है, फॉर अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस द मीन वाज कंप्यूटेड टू बी 17.3। इसका क्या मतलब हुआ? सर ये क्वेश्चन कौन सा मुझे नहीं दिखा रहा। पेज नंबर 130 है। पेज नंबर जी 130 आपकी बुक का। और क्वेश्चन नंबर जी। 38। इधर लिखा है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 40.5 एमईपी। नहीं, आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे चले गए हो, शॉर्ट नहीं। क्वेश्चन जो होते हैं। जी सर उसी में। नहीं नहीं, आपने 38 जो था वो द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी है। वो तो पेज नंबर 142 है मेरे पास। मेरे पास 130 पे है। अच्छा, आप एक काम करो, आप अपनी बुक पे जाओ। और बुक पे जहाँ है ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वाला पेज, जी उसका क्वेश्चन नंबर 38 देखो। उस दिन तो हम दोनों के पेज एक जैसे थे, ये क्या हुआ आज पेज का? एक्सरसाइज में तो आज मेरे लेक्चर का एक ही सवाल था, वो मैंने आपको करा दिया था। जो एक्सरसाइज है अभी मैं आपको जो करा रहा हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जी। मैं जो आपको यहाँ अफान से दिखा देता हूँ ये। अफान जो अभी बच्चे हमने क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले वाला, जी मीन ऑफ सीरीज ऑफ 15 नंबर इज 20। जी। वो ये उधर ही क्वेश्चन रख। नंबर 26 था, ऐसे ही है। जी वो वाला पेज अभी आपके सामने है आपकी बुक पे। वो जो क्वेश्चन है वो किस पेज पे है आपकी बुक पे? जी। ये 26 वाला। हाँ जी। ये 128 पे। तो मेरे पास भी 128 ही है। अच्छा, अगले पेज पे जो तुम्हारा 129 है उस पे क्वेश्चन नंबर 30 पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? 129 पे 30 पे लिखा हुआ है द ए एम जी एम एंड हार्मोनिक मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, तो ऑफ अब इससे कंटिन्यूअस लाइन। अफान तो इससे अगला वाला पेज है ना 130 पेज, इसका जी क्वेश्चन नंबर 38। जी 38 इधर तो ये। अच्छा, आपका 37 क्वेश्चन कौन सा है? फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जी फॉर अ फ्रीक्वेंसी, इसके बाद अगला सवाल क्या लिखा है? फॉर अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन। यस। ये तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 39। अच्छा, आपके पास 39 है, मेरे पास 38 है। ये वाला क्वेश्चन कराने लगा हूँ अभी आपको। ठीक ठीक है। अच्छा, इसको आप अफान है। रीड करो। इसमें बच्चे लिखा हुआ है, फॉर अ सेट ऑफ 15 15। observations the mean was computed to be 17.3। इसका जी क्या मतलब हुआ? फॉर अ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन जो सेट है 15 ऑब्जर्वेशंस के लिए उनका मीन कंप्यूट किया गया और आ रहा है 17.3। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अफान, आपने मीन नहीं निकालना है, वो मीन पहले से निकाल चुका है। इसका यही मतलब है जी ना, या कोई और जी। मतलब है? नहीं यही मतलब है। अच्छा, तो आगे वो कह रहा है, लेटर ऑन चेकिंग इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन ऑब्जर्वेशन 19.5 was incorrectly recorded whereas the correct value was 15.9। उसने कहा बाद में जी पता चला कि हमसे एक मिस्टेक हो गई थी कि हमने 19.5 वैल्यूज रॉन्ग थी, जबकि उसकी जगह करेक्ट वैल्यू जो थी वो 15.9 थी। तो इसने बोला कि जी आप कैलकुलेट करो करेक्ट मीन। जी। क्वेश्चन को रीड कर लो, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, उसकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हुई है, देन हम सॉल्यूशन पे जाएंगे।
अफान क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बच्चे इस तरह से है कि उसके पास 15 ऑब्जर्वेशंस हैं और उसने जी मीन निकाल दिया था जो कि जी 17.3 है। अब जी अगली लाइन में वो ये कह रहा है कि बाद में पता चला कि एक वैल्यू गलत थी, और वो गलत वाली वैल्यू जी कौन सी है? 19.5। ये गलत 19 वैल्यू है। 19 जी और उसने कहा जबकि करेक्ट वैल्यू क्या थी? 15.9 तीन थी। पॉइंट नाइन जी तो इसने कहा कि आप वैल्यू फाइंड करो करेक्ट मीन की। किसकी वैल्यू फाइंड करो? जी करेक्ट मीन की तो इसका मतलब है जो उसने पहले मीन निकाला था ना 17.3, ये रॉन्ग मीन है। जी हमने करेक्ट वाला मीन निकालना है। ठीक है। जी अब देखो बच्चे आगे अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नंबर लिख लेना। ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर है जी 39। जी अच्छा, अब आपके पास यहाँ बच्चे हमारे पास जो एन है वो 15 ऑब्जर्वेशंस था। ठीक है। जी और हमारे पास एक्स बार कितना है? 17.3। ऐसा ही है। जी अब आपने अगले स्टेप पे आपने फार्मूला लगाना है। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है। जी अब एक्स बार की जगह बच्चे आपने लिखना है 17.3। जी समीशन एक्स आपने उसी तरह से रहने देना है, और एन की जगह आपने 15 लिखना है। जी अब अफान अगला स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या है? कि हमने समीशन एक्स फाइंड करना है ना, तो ये जो 15 यहाँ जी डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17.3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है 15 को। 15 ठीक है। तो हमारे पास समीशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और जी समीशन एक्स कितना आएगा हमारे पास? मिशन एक्स हमारे पास आएगा। 17.3 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये हमारे पास 259.5 आ रहा है। जी तो फिफ्टी अफान नाइन पॉइंट यहां फाइव तक बच्चे कोई स्टेप पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, कोई भी स्टेप जो आपको समझ ना आया हो। आ गई समझ। अच्छा बच्चे अगला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने यहाँ फाइंड करना है करेक्ट जी करेक्ट समीशन एक्स। क्या फाइंड करना है? करेक्ट समीशन एक्स। ये होगा समीशन एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू। ठीक है। अच्छा अफान बच्चे बच्चे जी जी हमारे पास अभी आया था जो समीशन एक्स था वो था 259.5। 259.5 जी। अच्छा, अब स्टेटमेंट के अंदर अफान ये बताओ कि करेक्ट वैल्यू क्या है और रॉन्ग वैल्यू क्या है? करेक्ट वैल्यू हमारे पास है 15.9 और इनकरेक्ट 19.5 है। ठीक है। अब यहाँ बच्चे आपने लिखना है 15.9 माइनस जो इनकरेक्ट थी वो थी 19.5। जी अब इसको कैलकुलेट करो क्या आंसर बनता है? 259.5 प्लस 15.9 माइनस 19.5। तो ये हमारे पास 255.9। जी ये अफान हमारे पास बच्चे क्या आया? करेक्ट समीशन एक्स क्या आया? तो अब हमने यहाँ फाइंड करना है करेक्ट एक्स बार। क्या फाइंड करना है?
सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। अभी भी काट रही है बच्चे आवाज? हेलो? अफान, अभी भी आवाज अटक के आ रही है? अब सही हो गया। अच्छा, अब हमने निकालना है कोरेक्ट एक्स बार। इसका फार्मूला होगा कोरेक्ट समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब हमारे पास ये होगा 255.9 जी डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। 17.06। बताओ अफान, कहीं से ना समझ आया हो आपको, कोई भी चीज ना समझ आई हो? अफान बच्चे, कोई चीज ना समझ आई हो? यार ये क्या मसला है? हेलो? जी सर अफान, कोई ऐसी बात जो ना समझ आई हो आपको इस क्वेश्चन में? नहीं सर समझ आ गई है। आ गई है नेक्स्ट समझ। क्वेश्चन पे जाए। अफान बच्चे, अगले जो क्वेश्चन है ना, देखने में लग रहा है जी क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन शॉर्ट से हैं। ठीक है, जो लॉन्ग जी क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया ये वाला। ठीक है। जी अच्छा, जी अब जिस तरह का सवाल मैंने आपको कराया है, इसका मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल 3.1 डी आपने करनी है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर जी 39 है ना, 39 के नीचे जी लिख लो होमवर्क एग्जाम्पल 3.1 डी, ताकि जिस तरह से ये सवाल जी कराया उसी तरह से आपने एग्जाम्पल हल करनी है। सही होगी। अच्छा, अब अफान इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जो आपकी किताब में है। वो लिखा हुआ है इफ फॉर 10 ऑब्जर्वेशन, यही लिखा हुआ है? जी यही लिखा हुआ है ना? अब आपकी बुक में जी क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 40 है। जी ओके, यहां हम लिखते हैं 40। अच्छा, अब इसको रीड करो। अफान ये कह रहा है इफ फॉर 10 ऑब्जर्वेशंस समीशन जी एक्स -23 इक्वल्स टू 17। यही लिखा हुआ है? जी -17 है। जी देन फाइंड द, -17। हाँ -17 है, यहाँ माइनस है। अच्छा जी सर। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ मीन। ऑफ मीन। अच्छा, अब बच्चे सवाल को रीड करो। आपको तीन चीजें दी हुई है। एक आपको एन दिया हुआ है, एन आपके पास है 10, ऐसा ही है। आगे जी आपको सर। दिया हुआ है समीशन एक्स -23 जी इक्वल्स टू जी -17। ठीक है, और जी सर। क्वेश्चन के अंदर अफान हमने फाइंड करना है एक्स बार। क्या फाइंड करना है? एक्स बार। अच्छा, अब बच्चे हम यहां लिखते हैं इसका सोल्यूशन। SOL में लिख देता हूं। अब बच्चे देखो, हमारे पास n हो गया 10, ऐसा ही है। कर दूंगा। अच्छा जी सर अफान, ऐसे ही है। अच्छा अफान बच्चे, अब इस चीज को आप किस चीज का नाम दोगे? इसको x -23 को? x-23 को हम इसको देखो हम x में से डेविएशन। कुछ, हाँ डेविएशन, x में से कुछ चीज माइनस हो रही है। समीशन उसी तरह जी से रहेगा। हम इसको सिर्फ d लिख देंगे, ठीक है? d इज इक्वल टू जी -17। आई बात समझ? जी सर।
तो अब बच्चे जब डी आ गया है तो डी वाला फार्मूला यूज करना है, एक्स बार इज इक्वल टू ए जी प्लस समीशन डी डिवाइडेड बाय एन। जी ठीक है। अब अफान जी। बच्चे ए क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर? ए, ए सर हमारे पास है 23। शाबाश। अब ए की जगह हम 23 डालेंगे, आगे हम लिखेंगे प्लस, और समीशन डी की जी जगह हम लिखेंगे -17। ठीक है, और जी डिवाइडेड बाय 10। जी यहां तक क्लियर है? जी यहां तक क्लियर है अफान? जी सर समझ आ गया। अच्छा, अब अगले स्टेप पे हम जाएंगे तो हमने यहां पर लिखना है 23, ऐसे ही है। जी अच्छा, अब प्रीवियस हमारे पास क्या था? अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस। और जब 17 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 1.7 आएगा। जी अब 23 में से 1.7 माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 21.3। जी और यही आपके पास मीन है। जी। अब देखिए बच्चों, बताओ कहीं से ना समझ आया हो? नहीं सर समझ आ गई। सवाल की स्टेटमेंट पढ़ लो, कोई भी चीज अंडरस्टैंड ना हुई हो। आ गई है समझ। अच्छा, अब देखो अफान, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ख्याल है आपके पास भी होगा, डिफाइन हार्मोनिक मीन, ऐसे ही है। उससे आगे फिर एक यस और सर। क्वेश्चन है, द सम ऑफ जी डेविएशन। नजर आ रहा है क्वेश्चन? जी जिस तरह से अफान अभी सवाल किया ना, ये सवाल उसी तरह से करना है। आई थिंक आपकी बुक में क्वेश्चन 42 है, ऐसे ही है। जी जी। अच्छा, अब बच्चे स्टेटमेंट पढ़ो, ये लिखा हुआ है द सम ऑफ डेविएशन। सम बोलते हैं टोटल को, सम किसको बोलते हैं? टोटल को। टोटल। अब आपको उसको, उसने टोटल दिया हुआ है डेविएशंस का। किसका टोटल दिया हुआ है? डेविएशन का। ऑफ 15 वैल्यूज फ्रॉम 20 इज 45। पहले से जी अगर इतनी लाइन समझ आ गई अफान, क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब इस लाइन का क्या जी मतलब सर। है? कह रहे कि 15 वैल्यूज का डेविएशन का टोटल 20 में से वो 45 है। यानी कि उसने जी 15 वैल्यूज को 20 में से डेविएट किया है, और टोटल आपको 45 दिया है। क्या दिया है? जी। अब देखो, 45। स्टेटमेंट पढ़ के हम इसको कैसे बनाएंगे? हम यूं बनाएंगे कि हमारे पास 15 वैल्यूज थी। जी अब सम का मतलब है समीशन, कि उसने हमें सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जी सम दिया हुआ है। सम डेविएशन का, यानी कि एक्स को उसने 20 में से डेविएट किया है, और वो हमारे पास है 45। अपन सवाल पढ़ लो, देखो बच्चे समझ नहीं आया तो जन में जी आगे जाऊं। जी सर आ गई। देखो कहीं रट्टा नहीं मारना, ना समझ आए 10 दफा पूछ लो। जी जी सर। क्लियर है यहां तक? जी अब देखो पिछले स्टेप की, जितना पिछला स्टेप आपको कराया था उन्हीं स्टेप पे इस क्वेश्चन को करूंगा। यानी कि जी हमारे पास N15 हो गया, जी और हमारे पास ये वाला समीशन, ये देखो, जो ऊपर मैंने समीशन लिखा था जी नीचे भी वापस समीशन लिख रहा हूं। ठीक है। जी और जो चीज मैंने ब्रैकेट जिसमें डाली है उसको मैं डी बना दूंगा। जी तो ये मेरे पास 45 आ जाएगा। जी ठीक है। इसके बाद उसने कहा था जी क्वेश्चन में फाइंड ए एम। ए एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है। जी अब अर्थमेटिक जी। मीन का फार्मूला लगाओ, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार समेशन ए, एक्स ओवर एन। नहीं बच्चे, नहीं ओ ए। एक्स तो है ही नहीं है, ओ समीशन डी सॉरी ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। एन। अब अफान ए क्या है बच्चे आपके पास? ए हमारे पास है वो 20। 20।
जो चीज एक्स में से माइनस होती है वो ए होता है। और समीशन ए डी होती आपके है। पास 45 और एन आपके जी पास 15। जी अब यहाँ 20 एज इट इज, और 45 को जी 15 पे डिवाइड करोगे आंसर 3 आएगा। और 20 में 3 प्लस करोगे तो आंसर 23 आ जाएगा। ये आपका एक्स बार आ गया। जी। अब बताओ कोई चीज ना समझ आई हो? एनी नहीं क्वेश्चन सर, आगे कर। है? आगे। क्लियर है? जी ओके। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन 47 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 47। जी जी। स्टेटमेंट को रीड करो, क्या क्वेश्चन है? The the mean of n value is 8 if a new हाँ जी, value ठीक है। 28 is अच्छा, अभी जब आपको मैं वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताई थी, जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, उसमें एक क्वेश्चन होगा। वो आपके बोर्ड में आया है, ये भी आपके बोर्ड में 2010 में आया है। तो जिस तरह से ये वाला जी सवाल कराऊंगा, आपने वो वाला सवाल भी करना है। ठीक है? जी अच्छा बच्चे, अब एक तो मैं अभी कराऊंगा, फिर कॉल एंड हो जाएगी। तो अब आपने एक क्वेश्चन आपके पास होगा 58, उसको जरा रीड करो 58 वाले को। 58 होगा। If the sum of 15 value is 300 and by addition of two more values it becomes 360. ठीक है। अच्छा, फाइंड द टू न्यू वैल्यूज। अब आपने ये वाला सवाल मुझे एज अ होमवर्क चेक करवाना है, क्योंकि मैं आपको बहुत दफा ये रेशो वाला सवाल करा चुका हूँ। अच्छा, जी इसमें आफान ये फर्क है इसमें और दो, जो दो रेशो वाले आपको पहले कराए थे। अगर इस सवाल की स्टेटमेंट पढ़ लें और उन क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। इस सवाल में मीन नहीं दिया हुआ, इस सवाल में सम दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ जो वो पहले शुरू में जो स्टेप कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन, कि पहले एक का जी सम निकालें फिर दूसरे का सम निकालें देन माइनस करें, तो जहां पर हमने माइनस किया होता, अब ये वाला सवाल आपने वहां से स्टार्ट करना है। जी ठीक है? करना ना आया तो मैं खुद जी। कराऊंगा ये सवाल। ठीक है? ठीक है। ऐसे निशान लगा लो, ठीक है। 58 वाला आपने करना है क्वेश्चन। जी। ठीक है। जवाब है। अफान, मम्मा से को वैसे भी 6 मिनट रह गए, और हमारी बस ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी उनका ही मैसेज है को मम्मा सिर्फ 6 मिनट रह गए, मीटिंग वैसे भी एंड हो जाएगी। अच्छा। बता दो आप उनको। जी सर, बोल दी। ओके। अच्छा बच्चे, अब यहाँ लिखा हुआ है द मीन ऑफ एन वैल्यू इज 8। यानी कि आपके जी पास एन वैल्यूज हैं और उनका जो मीन है हमारे पास वो 8 है। जी ठीक है? इसलिए मैंने एन जी इज इक्वल टू एन लिखा है, क्योंकि एन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। जी अच्छा, अब वो कह रहा है इफ अ न्यू वैल्यू 28 इज इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 9। जी। अच्छा, अफान, रिकॉर्डिंग